जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के लिए मैथ का स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। इसमें दोस्तों मैथ के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस तरह के प्रश्न दिए हैं इसी तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है 240 मीटर और 410 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क करना, आपकी परीक्षा में इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों हमसे क्या पूछा, समय पूछा है। तो समय का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, समय का फार्मूला आपका क्या होता है, T=D/S। इसका मतलब है दोस्तों समय का फार्मूला होता है समय = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये आपका टाइम का दोस्तों फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पर आधारित ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे हमें यहाँ पर डिस्टेंस दी है। जब भी डिस्टेंस की बात हो तो आप क्या करेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई को ऐड कर लेंगे। तो 240 और 410 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 650। कितना हो जाएगा, 650। यानी डिस्टेंस हमें दोस्तों 650 मिल गई है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर। अब जब भी एक ही दिशा की बात होगी तो इनकी स्पीड दोस्तों क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। तो देखेंगे 80 और 110 का डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 30 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 30 लिखेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर पर आवर में है। हमें क्या करेंगे, इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 आपको इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें उत्तर मिलेगा वो दोस्तों सेकंड में आएगा, लेकिन हमें प्रश्न में पूछ रहा है मिनट में। तो मिनट बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हमें मिनट में उत्तर मिल जाए। अब आप इसको क्या करेंगे, पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे। उत्तर दोस्तों मिल चुका है। ठीक है, तो 0 से यहाँ पर आप 0 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, और देखेंगे 3 छक कितना हो जाएगा आपका, 6 बार में 18 चला जाएगा। ठीक है, 6 कम 6 यानी ये 10 बार में चला जाएगा। अब इसको आप ऐसे ही रहने दी, इसको काट लीजिए, 5 से 13 बार में ये जाएगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 13 बार में दोस्तों जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिला, 13/10। तो 13/10 का मतलब कह सकते हैं 1.3। ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। देखेंगे क्या ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों देखेंगे, प्रश्न कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 70% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 19% की वृद्धि हो। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न प्रतिशत से संबंधित इसी तरह का पूछा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है। तो पहले यहाँ पर कोई मूल्य रहा होगा 100, उसमें इन्होंने क्या करा, 70% की वृद्धि का मतलब इन्होंने यहाँ पर 170 कर दिया। कितना कर दिया दोस्तों, इन्होंने 170 कर दिया। अब प्रश्न पूछ रहा खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। हमें नहीं पता, तो हम इसको दोस्तों ए, यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। यहाँ पर इतनी कमी कर दी जाए। तो बोला है इस पर होने वाले व्यय में केवल 19% की वृद्धि हो, यानी 100 की चीज़ कितने में बिकेगी, अब 100 की चीज़ दोस्तों कितने में बिकेगी, 119 में बिकेगी। अब देखिए इसको हमें किस तरह से करना है। अब यहाँ पर बीच वाली वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ए और बी का यहाँ पर पूछ रहा है, इनमें कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, ए से बी में कितने की वृद्धि या कमी होगी, जी हमसे दोस्तों पूछ रहा है। यहाँ पर कमी पूछ रहा है तो कमी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉसिंग मेथड का यूज करेंगे। इसकी इसमें गुणा लगाएंगे, ठीक है, और इसकी इसमें गुणा लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो जवाब 170 की यहाँ पर इसमें गुणा लगाएंगे, 100 में कितना हो जाएगा देखेंगे, 170 आपको ऐसे ही लिखना है, 2 जीरो आपको दोस्तों और लगा देना है। और जब आप इसकी गुणा लगाएंगे तो आपको 119 को ऐसे ही लिखना है, 2 जीरो आपको और लगा देना है। 2 जीरो से 2 जीरो आपके पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे। देख लीजिए 170 से कितना हो रहा है, 119 हो रहा है। यहाँ पर कितने की कमी हो रही है दोस्तों, आप कहेंगे यहाँ पर 51 की कमी हो रही है। किसके ऊपर कमी हो रही है, 170 से कमी हो रही है। ठीक है, और गुणा 100 लगा देंगे ताकि आप प्रतिशत में बता पाएँ। तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। 17 यहाँ कितना होता है, 51 होता है। 3 दशावन कितना होता है, 30। यानी 30% की उसको दोस्तों क्या करनी होगी, खपत में कमी करनी होगी। देखेंगे क्या 30% ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 3। 2000 पर 6.7% वार्षिक ब्याज दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। इसमें हमें क्या बताना है दोस्तों, साधारण ब्याज बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर मंथली आपको दिया, यहाँ पर आपको वर्ष नहीं दिया। तो क्या करेंगे, हम इसको वर्ष में बदलेंगे। आप देखेंगे 3 फरवरी से और यहाँ पर 17 अप्रैल तक।
तो इसके दोस्तों आप काउंट करेंगे तो आपके दिन 73 निकल के आएंगे। कितने? 73 दिन निकल के आएंगे। हमें क्या करना है, इसको वर्ष में बदलना है। तो 365 से दोस्तों क्या कर देंगे हम यहाँ पर दोस्तों डिवाइड कर देंगे 365 से। तो कितना आ जाएगा 1/5। ये पूरा दोस्तों 5 बार में चला जाएगा 1/5। तो आपको पता चल गया यहाँ पर 73 दिन का मतलब वर्ष कितना होता है 1/5। बस अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए समय यहाँ पर मूलधन है 2000, ठीक है, और यहाँ पर ब्याज वार्षिक ब्याज की दर है 7.75%। यहाँ पर बट्टे 100 लगाएंगे और गुणा में आपका समय कितना है 1/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको दोस्तों उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो नीचे और बढ़ जाएंगे। देखेंगे 2 जीरो से आपको ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 की इसमें भाग देंगे तो 2 पंजे 10। अब पच्चम कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 600 अब आप भाग दीजिए, 675 को 25 से भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा 25 दूनी कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50। और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 17, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी कहीं ना कहीं 27 आना चाहिए। देखेंगे क्या 27 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया है 27। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों कह रहा है यहाँ पर 16, 45, 135 और 144 का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क ना आपकी परीक्षा में बेसिक प्रश्न पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, ठीक है। तो इसमें आपको एलसीएम बताना है, लेकिन आपको एलसीएम आपको दोस्तों नहीं निकालना है। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप एलसीएम निकालने बैठें। हम इसको दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल से उड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो 45 का मल्टीपल देखूँ तो 45 दोस्तों होता है 9 गुणा 5। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में दोस्तों 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 5 का ही मल्टीपल से कुछ ऑप्शन हटा दीजिए। 5 का मल्टीपल वो होता है, मतलब 5 से वो ऑप्शन कटेगा जिसके लास्ट में या फिर 0 है या फिर खुद दोस्तों 5 है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, ऑप्शन नंबर ए को चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। बी में देखेंगे 1 दिया है, बी भी हट जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे जो हमारे 5 से कट जाएंगे। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी देखना है और देखेंगे यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है। डी वाले में देखेंगे 8 और 2 10, क्या 10 कभी 9 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे 10 9 से दोस्तों कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। सी ऑप्शन को बिना चेक किए आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। यदि आपने 3 ऑप्शन हटा दिए हैं तो आप चौथे ऑप्शन को बिना चेक किए दोस्तों सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 1 7 और 2, यहाँ पर इनके अंकों का 9 आ रहा है। जब आप 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पर 5, ठीक है। 5 देखेंगे प्रश्न नंबर। पानी की एक घनाभकार टंकी की धारिता 62,000 लीटर है। यदि टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई दोस्तों बताना है हमें, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। इसकी हमें चौड़ाई बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे टंकी की धारिता कितनी है 62,000 लीटर, टंकी की लंबाई और गहराई इतनी है, तो हमें बताना चौड़ाई। देखिए आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसकी धारिता लीटर में हमें इसको मीटर में बदलना, तो हम इसको दोस्तों 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया 2.5 दिया है, ठीक है, गुणा 10 दिया है। और यहाँ पर हमें एक पता करनी क्या चौड़ाई, चौड़ाई को क्या बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है। इस हमें बी का मान पता करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसके बट्टे में 0 बढ़ाएंगे तो ये 0 से ये वाला 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका 3 0 से ये वाले पूरी तरह से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 62। और यहाँ पर ये जब b की वैल्यू निकालेंगे तो 25 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 25 इसको आपको बट्टे में रख देना है। डिवाइड करेंगे 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 12, तो 12 बचेगा, ठीक है। 12 बचेगा तो 25 चौको 100 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 20, 0 लगाएंगे तो 25 8 200, ठीक है। तो 2.48 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 6। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 45 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक प्रश्न 2025 में आपका पूछा जा रहा था, शायद अब की बार भी पूछ ले, तो मैंने ये प्रश्न इस तरह का एक रख दिया है, ठीक है। तो इसकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। देखेंगे इसको किस तरह से करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज 45 दिया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर को पता करना है। तो ब्याज प्रतिशत का आपका फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे ब्याज प्रतिशत का फार्मूला होता है, ब्याज प्रतिशत का फार्मूला आपको क्या होता है, 1 वर्ष का आपको लिखना है। आपको यहाँ पर लिखना है 1 वर्ष का, नहीं, ब्याज प्रतिशत का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, CI और SI का डिफरेंस बटे 1 वर्ष का SI, ठीक है। तो CI और SI का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर SI कितना है, साधारण ब्याज 42 है, चक्रवृद्धि ब्याज 45, डिफरेंस मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है तो 3 लिखेंगे। और 1 वर्ष का साधारण, देखिए 2 वर्ष में 42 है तो 1 वर्ष में कहीं ना कहीं 21 रहा होगा, ठीक है, 21 रहा होगा, ठीक है, 21 रहा होगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1/7,
ये आपका ब्याज निकल के आ गया, लेकिन प्रतिशत में बताएंगे तो यहाँ पर 100/7 ये आपका ब्याज प्रतिशत निकल के आ जाएगा। इसको आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपका ब्याज निकल के आ गया है। अब आप फार्मूले में रख दीजिए, फार्मूला आपका क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, जी आपका SI का फार्मूला होता है। अब आप SI से यहाँ पर मूलधन निकाल सकते हैं। तो SI देखेंगे कितना है, SI देखेंगे कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे SI कितना है 42, SI कितना है 42, लेकिन SI कितना है दोस्तों 42, ठीक है, SI 42 है, 42 लिखेंगे, ठीक है, बराबर। और यहाँ पर देखेंगे मूलधन हमें ज्ञात करना है, R कितना है, R है दोस्तों 100/7 है, ठीक है, और यहाँ पर बट्टे 100 लिखेंगे, ठीक है, बट्टे 100 लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मूलधन बताना, सॉरी यहाँ पर ये फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100, ठीक है, तो 100 लिखेंगे यहाँ पर, और गुणा यहाँ पर देखेंगे 100/7, जी हमें दोस्तों दिया है 100/7, जी हमें दिया है, नहीं जी तो हमने लिख दिया, ठीक है, सॉरी 100/7 तो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें यहाँ पर और क्या लिखना है, समय लिखना है, ठीक है, समय कितना है 2। तो देखेंगे आप यहाँ पर 100 से आपका ये वाला 100 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो ये 21 बार में जाएगा। P बताने के लिए इसकी गुणा लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 सत्ते कितना होता है 147, तो P का मान कहीं ना कहीं 147 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया है यहाँ पर 147, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 7, मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है इसको सॉल्व करके। तो सिंप्लीफिकेशन संबंधित आपकी परीक्षा में दोस्तों 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो इसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है जिस तरह से मैंने आपको ये दिया है, इसी तरह का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। एक और तरह का है वो भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया, ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 4 इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, 4 नेम कितना हो जाएगा 36, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 36, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला यहाँ पर माइनस हो तो ये 5 दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का, यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का ही दोस्तों क्या है 9 है, माइनस का ही 9 है। तो सभी माइनस में तो जोड़ लीजिए, 36 और 5 41, 41 और 9 52, 52 आएगा, वो भी यहाँ पर साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। तो देखेंगे माइनस का 52 कहाँ पर दिया है, तो माइनस का 52 दोस्तों दिया है यहाँ पर, सॉरी 36 और 5 41, ठीक है, 36 5 41, 41 और 9 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा, माइनस का 50 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 8, 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में उन्हें क्रमशः 280 सेकंड, 350 सेकंड, 420 सेकंड और 560 सेकंड लगे। वे पहली बार कितने सेकंड में शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं। दोस्तों इस तरह का आपकी परीक्षा में 25 में एक प्रश्न पूछा जा रहा था, अभी तक तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन हमें क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना, शायद अगली वीक में इसी तरह का एक प्रश्न पूछ ले, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहाँ पर देखेंगे समय दिया है हमें, यहाँ पर 4 दोस्तों कोई एथलीट हैं जो दौड़ रहे हैं, उन्होंने एक चक्कर कितना सेकंड पूरा किया, एक ने दोस्तों 280 सेकंड में पूरा किया है, और एक ने 350 सेकंड में, और एक ने 420 सेकंड में, और एक ने 560 सेकंड में। प्रश्न पूछ रहा है वे पहली बार कितने समय बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ये हमसे दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इनका लेना है हमें दोस्तों एलसीएम। अब एलसीएम आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम की आपको जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर देखेंगे ये 28 दोस्तों 7 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है, 7 का मल्टीपल दिख रहा है ये 28, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 28 7 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है, 7 का मल्टीपल, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी दोस्तों 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपको हटा देना है जिसमें 7 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, यहाँ पर देखेंगे डी क्या कट जाएगा, तो डी भी नहीं कटेगा 7 से, ठीक है, तो एक ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। काटेंगे 84 को तो कट जाएगा, बिल्कुल 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। बाकी आप देखेंगे सभी के सभी ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं, तो ऑप्शन में भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको इस तरह से करना है एग्जाम में, ना कि आपको यहाँ पर एलसीएम लेने बैठना है, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 398 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 802 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसी तरह का एक प्रश्न पूछा जा रहा था, ठीक है, 27 और 28 को दोनों तारीखों में इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें भी समय पूछा है। समय का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो आपका समय का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस आपको ऐड कर लेनी है, ट्रेन की लंबाई और यहाँ पर सुरंग की लंबाई को आपको ऐड करके लिखना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे 398 और 810, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे 1200, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ये आपका 1200 हो जाएगा, ठीक है, बटे 45 किलोमीटर, 45 नीचे लिखेंगे, यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 आपका ऊपर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे
पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पचम 25 को डिवाइड करेंगे तो 25 चौकू 100 हो जाएगा, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, 48 गुणा 2 लगा लीजिए, 48 गुणा 2 कितना होता है 96। ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। ए किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए से आरंभ करके ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क ना पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में इसी तरह का एक प्रश्न अल्टरनेट डे वाला, ठीक है। तो इसकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। देखेंगे प्रश्न कर रहा है ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 16 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को दोस्तों 24 दिनों में कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। अब प्रश्न कर रहा है यदि ए से आरंभ करके ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी पहले दिन कौन आएगा ए आएगा, और वो कितना काम कर देगा अपनी क्षमता के अनुसार, यानी 3 काम दोस्तों कर देगा, ठीक है 3 यूनिट। और एक दिन आएगा बी, वो कितना कर देगा अपनी क्षमता के अनुसार, उसकी क्षमता कितनी है 2। यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5, और यहाँ पर 2 दिन में दोस्तों 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक साइकिल दोस्तों तैयार हो चुकी है, यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा है 5। अब हमें क्या करना है 48 काम कराना, तो मैं 5 को 48 के पास लेके जाऊँगा। 5 नेम कितना होता है 45, ठीक है। और यहाँ पर 2 की भी 9 से गोड़ा लगा देंगे तो 2 नेम कितना हो जाएगा 18। 18 दिन में 45 काम हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे 18 दिन में दोस्तों 45 काम हमारा हो चुका है, और हमें 3 काम भी और कराना है। अब देखेंगे एक व्यक्ति और आएगा, एक ए आएगा, ठीक है। एक दिन में ए कितना काम कर देता है 3 ही काम कर देता है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो 48 काम यहाँ पर देखेंगे कितने दिनों में हो जाएगा 18 और 1 19, 19 दिनों में पूरा का पूरा 48 काम हो जाएगा। देखेंगे 19 कहाँ पर दिया है, 19 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। स्टार लगा लेना, इसकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, आपकी परीक्षा में इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 1240 प्रति सैकड़े की दर पर 400 सेब खरीदे गए और 840 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क करना पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में इस तरह से एक प्रश्न। तो देखेंगे 1240, सबसे पहले हमें क्या करना है खरीदने का रेट निकालना है, कितने में उसने दोस्तों खरीदे, तभी हम बता पाएंगे कि कितने में उसने बेचे। तो सबसे पहले देखेंगे 1240 प्रति सैकड़े की दर से कितने खरीदेगा 400 सेब। तो 1240 प्रति सैकड़े का मतलब होता है बट्टे 100, ठीक है, बट्टे 100, और कितने खरीदेगा 400 सेब दोस्तों खरीदेगा। 2 जीरो से आपको 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 जीरो 0, ठीक है। 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 ही रहेगा, ठीक है। ये 4960 में उसने खरीदे, ठीक है। कितने में खरीदे 4960 में। ये उसका सीपी है, मतलब हाँ सीपी है उसका, ठीक है, क्योंकि उसने खरीदे हैं तो उसका सीपी माना जाएगा। लेकिन 840 के लाभ पर बेचे, तो हमें यहाँ पर लाभ को इसमें जोड़ देना है। इतने पे उन्होंने बेचे कितने का देखेंगे 6 और 4 10, 9 8 17 और 1 18, 4 1, यानी 5800 में दोस्तों उन्होंने बेचा है, 5800 में बेचा। लेकिन हमें प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है इसने 5800 के बेचा, हमसे पूछ रहा है प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन का मतलब यहाँ पर देखेंगे ये कितने का मान है, ये दोस्तों कितने का मान है, ये हमें यहाँ पर 400 का मान दिया है, और हमसे प्रति दर्जन का मतलब यहाँ पर 12 का मान पूछ रहा है। देखिए एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो हमें 12 का मान पूछ रहा है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 58 की गुणा 3 में लगा लीजिए, 3 अट्ठे 24, हाथ से लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, कहीं ना कहीं 174 होना चाहिए ऑप्शन में। देखेंगे क्या 174 दिया है, बिल्कुल आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 12। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 54 और 9 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात। देखिए इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई भी मैथ आपकी हार्ड नहीं आ रही है। हार्ड उसके लिए है जो प्रैक्टिस नहीं करता, ठीक है। तो इसका आपको फार्मूला याद कर लेना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये आपका फार्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा यहाँ पर दूसरी संख्या। ये आपका फार्मूला होता है सिंपल। इसी फार्मूले पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 54, एचसीएफ कितना है 9, बराबर में दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, पहली संख्या कितनी है 18, तो इसके बटे में आ जाएगी, ठीक है। तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, 2 को काटेंगे 27 बार में ये चला जाएगा, तो दूसरी संख्या 27 निकल के आएगी। 27 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। आशा ने 2160 में एक मिक्सर खरीदा और उसे 1998 में बेच दिया। हानि प्रतिशत बताना, ठीक है। सफा पता चल रहा है यहाँ पर हानि होगी, तो क्या करेंगे 2160 का दोस्तों उसको क्या है उसका सीपी है, और उसने बेचा कितने में यहाँ पर देखेंगे 1998 में, यानी ये उसका एसपी है। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट डिफरेंस लेके कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसका रेशियो ही पहले बना सकते हो। तो पहले रेशियो बनाएंगे 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 छक कितना जाएगा 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है। और भी कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 6 6 12 8 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 8 72 जीरो, और देखेंगे 9 7 63, 9 7 63, ठीक है।
9 सत्ते 63, 3 बचेगा, ठीक है, 9 चौक 36, तो 74 और 80। अब आप यहीं पर कर लीजिए डायरेक्ट, तो 80 की चीज़ 74 में बेच रहा है, 6 के नुकसान पे बेच रहा है, और 80 की चीज़ है, ठीक है, घोड़ा लगाएंगे प्रतिशत बताने के लिए। तो जो जीरो से आपका यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा देखेंगे 6×7 = 60, तो यहाँ पर आप देखिए 60/8, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, पॉइंट लगाएंगे 4 बचेगा, ठीक है, 8 पंजे से कितना हो जाएगा 40, 7.5। क्या 7.5 ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 7 से स्टार्ट है लेकिन 7.85, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है जब ऑप्शन आपके बहुत बहुत पास होते हैं, ठीक है, तो इसको आपको बड़ी बारीकी से करना है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, एक प्रयोग में जल का अपवर्तनांक 1.35, 1.29 और 1.32 और 1.36 पाया गया, जल का औसत अपवर्तनांक कितना होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, औसत बताना, सबको जोड़ के और क्या करेंगे आप इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे, पहले पॉइंट के बाद वाली जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आपको जोड़ना है। सबसे पहले देखेंगे 6 और 2 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 5 22, यानी 22 का 2 हाथ से लगे आपके 2। अब देखेंगे 3 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का हो जाएगा 3, हासिल आपका 1 रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 ये हो गया, ठीक है, और एक आपका हासिल वाला 5, ठीक है, और यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। और कितने हैं 1 2 3 4, 4 हैं तो आपको 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 3 12, और यहाँ पर देखेंगे 4 3 12, ठीक है, 1 बचेगा, इतनी बार में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद आपको यहाँ पर भी पॉइंट लगा देना है। तो 1.33 देखेंगे कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, समूह ए में 13 सदस्य, समूह बी में 10 सदस्य, समूह सी में 45 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए, ठीक है। ए समूह और बी समूह और सी समूह के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 367, 112 और 401 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल राशि, औसत राशि ज्ञात कीजिए। ये आपका 2025 का प्रश्न है, ठीक है, ये आपका 2025 का प्रश्न है। शायद अब की बार भी इस तरह का एक प्रश्न पूछ ले, इसलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अगली की तैयारी करके चलना है, ठीक है, यानी कि हर सेक्ट में आसानी पूछे, क्या पता हार्ड भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें औसत बताना, कुछ नहीं करना है। ए में कितने हैं 13, ठीक है, बी में कितने हैं 10, सी में कितने हैं 45, और इनका जो खर्च कितना है, ए का खर्च है 367, बी का 112 और इसका कितना 401। क्या करेंगे, इनकी आप गुणा लगाएंगे, ठीक है, इनकी आप गुणा लगाएंगे, जो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, जो आपका आएगा इन तीनों को आप ऐड कर देंगे और इनकी संख्या कितनी है 13, यहाँ पर देखेंगे 45 10 55, 55 और 10 65 और 3 68, यानी आपको 68 से डिवाइड कर देना है, जो यहाँ पर इनकी गुणा लगा के जोड़ लगा के आएगा, ठीक है। इसको जो भी आएगा आपको 68 से डिवाइड कर देना है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो लगभग में आएगा, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, लगभग में दोस्तों 352 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो लगभग में 352 कुछ आएगा, ठीक है, तो आपको 352 पे ही टिक कर देना है। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 16, ए बी और सी कक्षा x के वर्ग हैं। ए बी का अनुपात 9:4 है, ए सी का अनुपात 2:3 है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो रेशियो से संबंधित आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ए और बी का अनुपात हमें यहाँ पर दिया है, ए बी का अनुपात दिया है दोस्तों यहाँ पर 9 और 4, और यहाँ पर दिया है बी सी का, आपको इसी के नीचे लिखना है जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। बी सी का अनुपात कितना दिया है, ए सी का अनुपात दिया है ना, ए सी का, तो आपको ए के नीचे ए लिखना है और यहाँ पर सी इधर लिखना है, ठीक है। तो ए सी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर, ए सी का अनुपात 3 और यहाँ पर 2, इस तरह से। तो आपका ये यहाँ पर देखेंगे सी का अनुपात और ये ए का और ये बी का, इस तरह से अनुपात आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपको दूसरे मेथड से समझाता हूँ, ठीक है, आपको इस तरह से थोड़ा समझ में नहीं आएगा किस तरह से इसमें दोस्तों तुमसे पूछा है, थोड़ा सा दूसरे मेथड से समझाता हूँ, ठीक है। मेथड आपका यही है, बाकी लिखता सही तरीका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 9:4 सबसे पहले देखेंगे किसका अनुपात दिया है, यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर ही लिख लीजिए ए बी सी, देखेंगे ए बी सी, 3 हमारे पर्सन है ए बी सी। तो ए बी का अनुपात दोस्तों प्रश्न में, सी को आप थोड़ा सा इधर लिखिए क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ए बी सी का अनुपात यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा दिया है, सॉरी, सी को यहाँ पर इधर हमें लिखना है, इस तरह से अनुपात हमें बनाना। तो ए बी का अनुपात दिया है 9:4 और ए सी का अनुपात कितना दिया, तो ए सी का अनुपात 3:2, ए के नीचे 3 लिखेंगे, सी के नीचे 2।
अब ये वैल्यू आपकी खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 9 को लिख देना है यहाँ पर इस तरह से। ये वाली वैल्यू आपकी खाली है, यहाँ पर आपको 3 को लिख देना है इस तरह से, गुणा लगा लीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 तियाँ आपका 27 हो जाएगा, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो देखेंगे ए बी सी का अनुपात 18 27 12, 18 27 तो 12 दोस्तों दिया नहीं, क्या कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, 3 2 9 4, ठीक है, इसको दोबारा से थोड़ा सा करते हैं, देखेंगे क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ए बी का अनुपात हमें दिया दोस्तों, ए बी का अनुपात दिया यहाँ पर 9 और 4, ठीक है, और ए सी का अनुपात दिया है, ए सी का अनुपात दिया है 3 और यहाँ पर 2, ठीक है, ये आपका अनुपात दिया है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू खाली है, एक नीचे वाली वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे ए बी का अनुपात आपका ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर ये सी है, ठीक है। अब जो वैल्यू खाली है वो वैल्यू आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 खाली है, आपको 3 भरना है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर क्या खाली है, यहाँ पर 9 आपको भरना है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 नीम 27 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 6 9 4 आना चाहिए दोस्तों, 6 9 4, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। 18 27 12 देखेंगे, 18 27 12, 27 12 से दोस्तों यहाँ पर दिया है 27 12 दोस्तों, एक ऑप्शन में दिया है 27 12, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यदि हम इस आधार पर उत्तर लगाएं तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ संख्याएं में मिस्टेक है, जैसे ए बी का अनुपात कुछ और है या फिर ए सी का अनुपात कुछ थोड़ा सा और है, ठीक है। तो इसमें कुछ दोस्तों टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक हुआ है, बाकी अभी के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, या अगर 27 12 से उत्तर लगाएं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं टाइपिंग में ही मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन आपका पूरी तरह से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है तो आपका ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखेंगे, तब तक के लिए प्रश्न नंबर 17, तो मैं उसको अगली वीडियो में करेक्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी दोस्तों आपको ट्रिक से करना है, ना कि आपको पूरा सॉल्व करने बैठना है, आपके पास इतना समय दोस्तों नहीं होता है। अब आप यहाँ पर देखिए 17 की गुणा में 10 में लगाऊंगा 170 हो जाएगा, और यहाँ पर ये गुणा में है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऑप्शन में भी जीरो होना चाहिए, जब गुणा लगाएंगे तो जीरो तो दोस्तों कम नहीं हो जाएगा। यदि यहाँ भाग होता तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर गुणा है तो मुझे सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है। अब मैं देखूंगा यहाँ पर जीरो लास्ट में ऑप्शन में होना चाहिए, पहले यहाँ पर भी है और देखेंगे, और यहाँ पर बी में नहीं है और यहाँ पर डी में नहीं है, दो ऑप्शन में जिसके लास्ट में जीरो, लेकिन यहाँ पर 17 का भी तो ऑप्शन मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी कटेगा 170, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर एक ही आएगा, ताकि आप 170 की एक में गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 170 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 में 19 में से 12 जाएंगे 7, और 7/7 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और 8 भाग 1 1 आ जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, और 170 की गुणा यहाँ पर 1 में करेंगे तो आपका 170 ही रहने वाला है, ठीक है। वो हमने यहाँ पर पहले ही निकाल लिया था बिना सॉल्व किए, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18, दो संख्याएं m और n इस प्रकार हैं कि m के 4% और n के 6% का योग m के 7% और n के 14% योग के आधे के बराबर है। m और n का अनुपात हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो देखेंगे इसको थोड़ा सा बारीकी से करेंगे। m और n संख्याएं हैं दो, प्रश्न कह रहा है m के 4%, देखेंगे m के 4%, ठीक है, तो इसको इसी तरह से करेंगे m 4, ठीक है, प्लस n के 6%, ठीक है, इस तरह से करेंगे, बराबर इसके योग दोस्तों क्या है, m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर, यानी 1/2 के ये बराबर है, ठीक है। तो इस 2 की गुणा करेंगे हम इधर, ठीक है, तो m इसमें गुणा करेंगे, इसमें थोड़ा समझिए, ठीक है, इस 2 की गुणा यहाँ पर करेंगे, तो m 4 है तो कितना हो जाएगा, m 8 हो जाएगा, ठीक है, m 8 प्लस n 12 बराबर m 7 प्लस n 14, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो m को एक साइड ले आइए और n को एक साइड, जब आप यहाँ पर देखेंगे इस 7 को आप इधर लेके आएंगे तो कम हो जाएगा, तो m बचेगा यहाँ पर केवल m बराबर, और इस n 12 को आप इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा n 2, कितना हो जाएगा n 2। तो m के सामने देखिए कितना है, m और n का रेशियो पूछ रहा है ना हमसे, तो हमें यहाँ पर बनाना है m और n का रेशियो दोस्तों, ठीक है। m के सामने कितना है 2 और n के सामने यहाँ पर 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए। तो 2:1 देखेंगे कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 1:2 दिया है, वो भी उल्टा दिया है, ठीक है। हमें यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न पूछ रहा है उसी तरह से बनाना है। यदि यहाँ पर n m होता तो हम ऑप्शन नंबर ए लगाते, लेकिन यहाँ पर m और n का पूछा है तो पहले m की वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद n की वैल्यू, ठीक है। तो आपको इसी तरह से प्रश्न में देखना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19,
यदि किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 25,960 है और यह 20% छूट पर उपलब्ध है, यदि कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है तो उसे कितनी कीमत का भुगतान करना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 25,000 और यहाँ पर 960 की कोई वस्तु है, उस पर 20% छूट। अब देखिए 20% छूट यानी 100 में से 20 कम करेंगे 80, तो 80% पर उपलब्ध है, तो हमें 80% का दोस्तों मान पता करना है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, गुणा लगाएंगे, 8 छक्का कितना हो जाएगा, 8 छक्का कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। अब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, यूनिट डिजिट से जाना है, वो ऑप्शन हटा देना है जिसमें यूनिट डिजिट यानी लास्ट में 8 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं, हटा दीजिए, सी में नहीं, हटा दीजिए, बी में भी नहीं, हटा दीजिए, एक ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए। तो बाकी 3 ऑप्शन जब आपने हटा दिए तो एक ऑप्शन को बिना चेक किए आप यहाँ पर दोस्तों सही कर सकते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। यदि मनोज के पास 1230 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 5% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 12 और 23 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मनोज ने अनिल को कितनी धनराशि दी। दोस्तों 2025 का फेवरेट आपका प्रश्न रहा होगा। इस तरह से एक प्रश्न 25 की हर सब्जेक्ट में पूछा गया था। मैंने इस प्रैक्टिस सेट में इसलिए रखा ताकि आपकी परीक्षा में क्या पता जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें भी पूछ ले। ठीक है, तो इसका आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको इसका सॉल्यूशन नहीं पता है तो मैंने इस प्रश्न से संबंधित 10 प्रैक्टिस सेट पीछे कराएं, हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न को शामिल किया, तो आप उन प्रैक्टिस सेट में से किसी भी एक प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन इसी तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसी आधार पर आप इसका उत्तर लगाएंगे और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ठीक है, तो यह आपके लिए क्या है, ये आपके लिए दोस्तों HW है। और अब आप बता दीजिए इन 20 प्रश्नों में से ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आप खुद से कर पाएंगे या कर पाए। ठीक है, तो अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। बाकी वहाँ पर आपको अच्छी PDF मिलती है जिससे आप अच्छे तरीके से SSC GD और UP पुलिस की प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम। बाकी अब आप अगले का थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट के 1 या 2 दिन बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, वो भी आपका एग्जाम लेवल का ही रहेगा। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।